रमैया का उसी गांव में खुद का एक खेत हुआ करता था। उस खेत में वो फसल उगाता था और उसे आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। हमेशा की तरह इस साल भी फसल तो मैंने उगा दिया है और गर्मी भी शुरू होने वाली है। अब जल्द ही तरबूज के बीज डालने पड़ेंगे। ऐसा सोचकर तरबूज के बीज लेकर अपने खेत की ओर जाता है। अरे, मैं तो भूल ही गया कि इस साल गांव में पानी नहीं है। मुझे अपने खेती के लिए पानी कहीं से लाना भी होगा, वरना इस साल भी मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। ऐसे अपने आप में सोचते हुए दुखी होता है। इतने में उसके पड़ोसी खेत का मालिक विश्वनाथ रमैया को देख उसके पास आता है। अरे रमैया, इतना क्या सोच रहे हो कि मेरा आना भी तुमको दिखा नहीं? अरे विश्वनाथ, तुम्हें तो पता ही है मैं हर साल चावल की फसल के बाद तरबूज उगाता हूँ, मगर इस साल गांव में पानी न होने के कारण मैं तरबूज नहीं उगा सकता हूँ। मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? क्या तुम पानी के बारे में इतना सोच रहे हो? उसमें क्या है, इस सारे गांव में सिर्फ मेरे ही खेत में तो मोटर है। मेरे मोटर का उपयोग करके तुम हमेशा की तरह अपने खेत में तरबूजों को उगा सकते हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। ऐसे कहकर उसके खेत में मौजूद मोटर की सहायता से पानी का उपयोग करके तरबूज उगाता है। कुछ ही महीनों में उसके खेत में तरबूज अच्छे हो जाते हैं। वह बहुत खुश होता है। हर साल से ज़्यादा तो इस साल तरबूज उगे हैं। इनको बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। ऐसे सोचकर सारे तरबूजों को बेचने दुकान जाता है। वहाँ दुकानदार तरबूजों को लेकर पैसे देता है। यह सब उसी दुकान के पास मौजूद विश्वनाथ देखता है। रमैया को तरबूज के फसल उगाकर बहुत सारे पैसे मिले हैं। मेरे पानी देने की वजह से ही तो यह मुमकिन हुआ है। इसीलिए आए हुए पैसों में से आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। इसके बारे में मुझे रमैया से पूछना होगा। रमैया, मेरे पानी देने की वजह से ही तो तुम तरबूजों को उगा सके हो। हाँ, आपने सच्ची कहा है। उस दिन आपने अगर पानी नहीं दिया होता तो आज मेरे हाथों में पैसे नहीं होते। अगर मैं तुम्हें पानी नहीं देता तो तुम्हारे पास आज पैसे नहीं होते ना। इसका मतलब तुम्हारे पास में जो पैसे हैं उसमें से आधा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, है ना? ठीक है, आपको सिर्फ इन पैसों में से आधा हिस्सा ही चाहिए ना, तो लीजिए। आप ही की वजह से तो यह मेरे पास आए हैं। ऐसे खुशी से पैसे दे देता है। मैंने सोचा कि तुम पैसे नहीं दोगे, लेकिन तुमने तो मेरा एहसान वाकई चुका दिया। मेरे पूछने पर बिना सोचे तुमने पैसे बस दे दिए हैं। तुम अगर ऐसे ही रहोगे तो तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें नष्ट कर देगी। ऐसा कहकर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब मेरे पास कुछ ही पैसे बचे हैं। उनके साथ मुझे कोई व्यापार करना होगा, लेकिन कौन सा? ऐसे सोचते रहता है। इतने में ही बगल में उसे एक आदमी कटे हुए तरबूज एक बंडी पर बेचते हुए नजर आता है। प्यास लग रहा है, एक तरबूज का टुकड़ा खाऊंगा तो प्यास बुझ जाएगी। उस तरबूज वाले के पास जाता है और पूछता है, बाबू, एक तरबूज का टुकड़ा कितने का मिलेगा? जी हाँ, एक तरबूज का टुकड़ा 5 रुपए का है जी। एक पूरा तरबूज तो बहुत कम पैसों का मिल जाएगा। मैं मेरे पास के सारे पैसों से तरबूज खरीदूंगा और उन्हें ऐसे टुकड़े बनाकर बेचूंगा। ऐसे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे। परंतु उसको पैसे देकर उसके पास के सारे तरबूज लेकर जाता हूँ। उन तरबूजों को एक बंडी के ऊपर रखकर उन्हें अच्छे टुकड़ों में काटकर बेचने लगता है। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता है। हर रोज की तरह एक दिन जब वह तरबूज बेच रहा था, तभी उसकी बंडी के पास कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या आप सबको पता है कि इस गांव में कुछ दिनों से चोरी हो रही है?
जो भी उन चोरों को पकड़कर जमींदार के हवाले करेगा उनको जमींदार जी अभिनंदन करके तोहफा देंगे। उस विज्ञापन को रमैया सुनता है। उस दिन दोपहर को 4 आदमी उसके पास आते हैं। बाबू, हमें तरबूज के टुकड़े दो ना। बाबू, आपको इस गांव में कभी नहीं देखा हूँ, गांव में नए आए हो क्या? हाँ जी। किसके घर में रह रहे हो? बाबू, पास में जान पहचान के लोग हैं तो उनके घर में हैं। इतने में रमैया को सुबह का विज्ञापन याद आता है। वह लोग भी हिचकिचाते हुए उसको पैसे देकर जल्दबाजी में निकल जाते हैं। मुझे इन लोगों को देखकर सही नहीं लग रहा है। मुझे इन लोगों को देखकर लग रहा है कि ये वही चोर हैं। उनका पीछा करूंगा तो सच पता चल जाएगा, मेरा शक भी चला जाएगा। यह फैसला करके उनका पीछा करता है। उन लोगों को एक घर में घुसते हुए देखता है। खिड़की में से उन लोगों को देखता रहता है। उनमें से एक चोर कहता है, हम लोगों पर इससे पहले किसी का शक आए उससे पहले हमें जमींदार के घर पर चोरी करनी होगी। इस गांव से बाहर निकलना होगा। ऐसा सोचकर रमैया चौंक जाता है कि यह तो वही चोर हैं। तुरंत मुझे यह जमींदार को बताना होगा, वरना आज जो चोरी होगा उसका कारण तो मैं ही बन जाऊंगा। तुरंत वह जमींदार के पास चला जाता है। जमींदार साहब, अरे क्या हुआ? इस गांव में हो रही चोरियों के पीछे जो लोग हैं वह मुझे पता है, यही बताने आपके पास आया हूँ। इतना ही नहीं, उन्हें मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि आज आपके घर पर चोरी करने वाले हैं, इसलिए तुरंत आपके पास आया हूँ। ऐसे सब कुछ जमींदार को बताता है। क्या तुम्हें पता है कि वह लोग कहाँ हैं? जी सब पता है। सेवकों, तुम लोग अब रमैया के साथ जाकर उन चोरों को पकड़कर मेरे पास लाओ। जमींदार की आज्ञा के अनुसार सेवक उन चोरों के घर जाकर उनको पकड़कर जमींदार के पास लेकर आते हैं। उन चोरों को पकड़ने के लिए गांव वालों के सामने रमैया का अभिनंदन किया जाता है और जमींदार उनके वचन के अनुसार उनके जायदाद में एक हिस्सा उसको देता है। तुम्हारी अच्छाई की वजह से ही तुम इनके जायदाद में एक हिस्सा ले पाए हो।